राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय। राधिका दासी का आप सभी को दंडवत प्रणाम। हमने अपने पहले भाग में एकादशी परिचय और उसका महात्म्य का वर्णन किया था। अभी हम एकादशी व्रत, उपवास और उसका महत्व बताने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना। भगवान विष्णु की कृपा और पुण्य संचय करने के लिए ही व्रती एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि लिए जा सकते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार ही किया जाता है। त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण एवं फलदायी मानी जाती है। इस प्रकार यह 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम होता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था। यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे और दिन रात अविकल में रूप रहे तो दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश चला जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन 2 एकादशी हो और साथ में द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो वही करना चाहिए। निर्जल व्रत, जैसे हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं? हम निर्जल व्रत भी कर सकते हैं, उपवास व्रत कर सकते हैं, केवल एक बार अन्न रहित दूध आदि पेय पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं, और नक्त व्रत दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना। एकभुत व्रत किसी भी समय एक बार फलाहार करके। असक्त व्रत बालक और रोगी को भी जो व्रत न कर सके यथासंभव अनाहार का परित्याग तो एकादशी के दिन निश्चित ही करना चाहिए। वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन की ओर अधिक रहता है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रत पर्वों का ध्येय है। अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्यपरायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से मन में भगवान को साक्षी मानकर अच्छे कार्य करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान सम्मान, प्रसिद्धि, यश और संपत्ति में वृद्धि होती है। एकादशी व्रत का विधान कैसे, किस विधि के द्वारा ये होता है, तो सुनिए। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करें, फिर संकल्प विधि के अनुसार कार्य करें। दोपहर को संकल्प अनुसार स्नान करने के पहले बदन पर मिट्टी का लेप करें और मंत्र का यह भावार्थ पढ़े। भावार्थ है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। नृत्य के मैंने पूर्व काल में जो भी पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को दूर करने की कृपा करें। शास्त्रों के अनुसार 10वीं की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत को पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं परंतु रात्रि जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप माना जाता है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह सब कार्य क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करें। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास न करें। मिथ्याभाषी, चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें।
अपनी अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी व्रत करना चाहिए। पारण अर्थात व्रत कैसे खोलें। अगले दिन द्वादशी को इस व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए, अगर संभव हो तो। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान या सीधा मंदिर या सुपात्र ब्राह्मण को थाली में सजाकर देना चाहिए। हरिवासर में भी पारण करना निषेध है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सके तो यह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। शुद्ध मन से स्त्री पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे, अर्थात दिन में एक बार ही भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। सभी विवाहित स्त्रियां पुरुषों को तारे दिखाई देने पर नक्त भोजन करने का विधान है और सन्यासियों के लिए 8वें भाग अर्थात रात में भोजन करना इसे निषेध माना गया है। राधे राधे। आप सभी को राधिका दासी का प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम। यहाँ का ये प्रसंग यहीं विश्राम करते हैं।